Good morning, students. Now we will discuss about the poem A Thing of Beauty, written by John Keats. John Keats ने बताया है he is a poet of nature and he tells about this beauty of nature in this poem. Okay, तो poet tells us that beauty is a constant source of happiness. कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस यानी कि जो कभी डिक्रीज ही नहीं होती बल्कि हमेशा इंक्रीज होती रहती है। तो आइए देखते हैं पोयम डिटेल में। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग. Now, poet tells us about the poem that beauty is a constant source of happiness, यानी कि जो हमेशा बढ़ती रहती है बल्कि कभी घटती ही नहीं है. तो पोएट इसमें हमें बताते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो हमेशा हमें लवलीनेस देती रहती है, यानी कि हमेशा हमें खुशी देती है, हमें हैप्पीनेस देती है और ये हमेशा इंक्रीजेज होती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है और वो कभी घटती नहीं. और ऐसे ही जो जैसे सपोज़ बारिश आती है ना, फॉर एग्जांपल जैसे बारिश आती है तो चारों तरफ क्या हो जाता है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो जाता है. जो एनवायरनमेंट होता है हमारा बिल्कुल कैसे हो जाता है, बिल्कुल एकदम जॉयफुल हो जाता है, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी हो जाता है चारों तरफ, है ना. और जैसे बसंत ऋतु आती है वैसे ही बसंत ऋतु में चारों तरफ फ्लावर्स खिल जाते हैं, न्यू न्यू लीव्स आती हैं, तो चारों तरफ कितने बर्ड्स चिर्पिंग करती रहती हैं, मतलब कितना एनवायरनमेंट एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाता है. तो वैसे ही पोएट बताता है जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये हमें क्या देती है, यानी कि हमें हमेशा जॉय देती है, हमें हैप्पीनेस देती है, हमें ये और ये कभी भी घटती नहीं है. पास इनटू नथिंगनेस यानी कि कभी भी डिक्रीज नहीं होती, कभी भी घटती नहीं है, बल्कि इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो हैप्पीनेस है हमेशा इंक्रीज होती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है. ओके, ए बोअर क्वाइट फॉर अस. ए बोअर मीन्स ए सेडी प्लेस. सेडी प्लेस क्या है, यानी कि ए अंडर ट्रीज, यानी कि जो जब पीपल क्या करते हैं, जब ट्रीज़ के नीचे रुकते हैं तो क्या होती है, हम एक फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स होते हैं. भाई जब सोएंगे अच्छे से प्रॉपर नींद में होंगे तो क्या होगा, हमें अच्छी सी नींद भी आएगी जब हम बिल्कुल शांत वातावरण में और ठंडे वातावरण में सोएंगे. वातावरण का मतलब है यहाँ पे यानी कि अंडर ऑफ ट्रीज़ के नीचे जब सोएंगे तो ये बोवर हमें क्या देती है, बिल्कुल पीसफुल लाइफ, बिल्कुल एकदम कूलिंग, अच्छी सी शांत सी और बिल्कुल प्लेजेंट सी वो हमें जगह देती है. तो सेडी प्लेस हमें देती है, स्वीट स्लीप देती है, स्वीट ड्रीम्स देती है, यानी कि जब हम सोएंगे अच्छी नींद में सोएंगे तो क्या होगा, स्वीट ड्रीम्स देखेंगे. हेल्थ हमारी क्या होगे, बी हेल्दी होंगे एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हम अच्छे से एक सांस ले सकेंगे. सांस ले सकेगा, क्वाइट ब्रीथिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि जब हम सोएंगे अच्छे से स्वीट सपनों में सोएंगे, हमें गुड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड गुड हेल्थ, और तो हमारी बॉडी क्या होगी, बिल्कुल रिलैक्स्ड होगी, है ना. जब रिलैक्स्ड होगी तो हमें क्या होंगे, हम हेल्दी होंगे. तो इस तरह से हमें पोएट ये बताते हैं कि ब्यूटी ऑफ नेचर जो है ये क्या है, इज अ पावर ऑफ क्वाइट प्लेस फॉर अस. अब आता है पोएट कहते हैं फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड क्वाइट ब्रीथिंग. ओके, क्लियर हो गए. अब नेक्स्ट आता है हमारा देयर फॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेथिंग. अब देखो पोएट क्या बताते हैं हमें, हम रोज़, है ना, देयर फॉर इसलिए हम क्या करते हैं, ऑन एवरी मोरो. मोरो मीन्स क्या होता है, यानी कि टुमारो, मॉर्निंग, बट नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि रोज़ नई सुबह आती है और हम क्या करते हैं, अपने विचारों को बुनते हैं. रेथिंग कहते हैं बुनना, वीविंग करना, यानी कि हम नए नए उसमें अपने विचार, अपने थॉट्स को बुनते हैं, पिरोते हैं. एक किस में, ए फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ.
किस में पिरोते हैं अपने थॉट्स को? एक फ्लावरी बैंड में। जैसे एक माला होती है ना, फूलों की माला होती है, उसको बनाते हैं। तो फूलों की माला से मतलब क्या है यहाँ पे? यानी कि हम अपने जो थॉट्स होते हैं, हम अपने जो विचार होते हैं, उनकी एक माला बनाते हैं और जिससे हम अपनी लाइफ को क्या करते हैं? आगे प्रोसीड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे थॉट्स होते हैं उनके द्वारा ही हम अपने आप को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। वे थॉट्स ही हमें आगे लाइफ में आगे बढ़ने का क्या देते हैं? हमें एम्फेसिस करते हैं। एम्फेसिस का मतलब है यहाँ पे, यानी कि जब हमारे थॉट्स अच्छे होंगे, जब हम अपने विचारों को रोज़ सुबह जो हम प्लानिंग करते हैं, है ना, कि आज हमें ये करना है, ये करना है, तो अच्छे अच्छे विचार जब हमारे होंगे तो वो ही विचार जो है हमारी लाइफ को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करेंगे। ओके, यानी कि मोटिवेट करेंगे। क्लियर? अब आता है, और वो हमें इस तरह से वो हमें बाइंड अस टू द अर्थ, और इस तरह से वो हमें क्या करते हैं? अर्थ से बाइंड रखते हैं, यानी कि हमें बांधे रखते हैं। किससे? इस अर्थ से, इस पृथ्वी से। इस पृथ्वी से, इस अर्थ से मतलब यानी कि हमें नेचर से वो जोड़े रखते हैं, हमें बांधे रखते हैं। ओके, अब आता है स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर। इट मीन्स क्या? यानी कि इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। डिस्पोंडेंस मीन्स कहते हैं सैडनेस, यानी कि होपलेसनेस। हमारी लाइफ में क्या होती है? इतने सफरिंग्स, इतने ट्रबल्स भरे रहते हैं। और वो भी क्यों होते हैं? क्योंकि जो ऑफ ह्यूमन डर्थ है, ह्यूमन डर्थ यानी कि लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये अमानवीयता, यानी कि हमारे अंदर जो है, जो नोबल नेचर है, उनकी कमी हो गई है। नोबल नेचर यानी कि जो अच्छे कार्य होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, उनकी कमी हो गई है, जिसके कारण हमारे ये डिस्पोंडेंस बढ़ गई है। डिस्पोंडेंस यानी कि हमारी सैडनेस बढ़ गई है। ऑफ ग्लूमी डेज, और इसलिए हमारे ये डेज क्या हो गए हैं? सैड डेज हो गए हैं। ग्लूमी कहते हैं सैड, तो हमारे ये क्यों हो गए हैं? डार्क डेज क्यों हो गए हैं? इसलिए हो गए हैं सैड डेज, इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो नोबल नेचर है, जो अच्छे कार्य हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज, और हम क्या हो गए हैं? अनहेल्दी और डार्क एंड वेज, यानी कि जो हमारी लाइफ है वो कितनी स्ट्रगल्स करती है, यानी कि कितनी हमारी लाइफ जो है, कितने हमारी लाइफ में ट्रबल्स हैं, उन कितनी सफरिंग्स हैं। और वो सफरिंग्स किससे है? किसके कारण है? हमारे अपने ही कार्यों के द्वारा है। क्यों? क्योंकि नोबल नेचर की कमी हो गई है, जिसके कारण हमारी लाइफ फुल ऑफ डार्कनेस है। लेकिन पोएट क्या कहते हैं? मेड फॉर अवर सर्चिंग यर्स इन स्पाइट ऑफ ऑल, यानी कि इन सब के बावजूद भी कुछ शेप है। कौन सी शेप है वो? किसके लिए कह रहे हैं पोएट? सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। पाल कहते हैं जो कवर है, जो सैडनेस का, जो डार्कनेस का हमारी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, हमारी लाइफ पे जो कवर है डार्कनेस का, वो रिमूव कर देगी। क्या रिमूव कर देगी? कुछ सेप, सम सेप ऑफ ब्यूटी। और वो सम सेप ब्यूटी ऑफ कौन सी है? हमारी स्पिरिट से दूर कर देगी डार्कनेस। वो कौन सी ब्यूटी है, कौन सी सेप है? जैसे ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड में, जैसे कौन कौन सी है वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कौन कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या लिखेंगे? सच द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग ट्रीज स्प्राउटिंग ए सेडी बून। ये सब क्या है? हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, हमारे लिए सेडी बोन्स हैं। ओके, और फॉर सिंपल सीप, और ये भी क्या है हमारे लिए? सेडी बून है। सिंपल सीप क्या है हमारे लिए? सेडी बून है। एंड सच आर डेफोडिल्स। ओके, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। फॉर सिंपल सीप एंड सच आर डेफोडिल्स, ये सब क्या है? हमारे सोर्स ऑफ ब्यूटी। यानी कि सिंपल सीप क्या है यहाँ पे? सिंपल सीप जीसस क्राइस्ट सीप को लेकर घूमते थे। और ये क्या है? सिंपल सीप क्या है? डिवाइन ऑफ ब्यूटी सिंबलाइज किया गया है। ओके, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रेल्स। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रेल्स। इट मीन्स क्या? यानी कि जो ग्रीन वर्ल्ड है, जो हमारा ग्रीन वर्ल्ड यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, तो हमारा एनवायरनमेंट जो है हमें क्या देता है? ये सब हमें क्या करती हैं? ये सब हमें कूलिंग करती हैं, जिसमें हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं।
तो हमें वो किससे सेव करते हैं? जैसे किलर रील्स क्या होता है? छोटी छोटी रिवर्स जो होते हैं, स्मॉल रिवर्स, नदी को बोलते हैं रील्स। दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक, हमें क्या करती हैं? ये एक कूलिंग प्रदान करती है, एक हमें ठंडक देती है, और जो हमारे चारों तरफ क्या है, एक कूलिंग कवर्ट बना देती हैं, यानी कि जो हमें किससे बचाती हैं? अगेंस्ट द हॉट सीजन। किससे बचाती हैं? हमें हॉट सीजन से बचाती हैं, हमें गर्मी से बचाती हैं। देखा होगा गर्मी में क्या करते हैं, ये एनिमल्स भी और पीपल भी कहाँ बैठ जाते हैं? रिवर्स है कोई तो रिवर के पास जाके बैठ जाते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा कूलिंग, हमें ठंडक मिलती है, और उस हीट से बचने के लिए हम वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। और रिच विद द स्प्रिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एज सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डोम्स। इट मीन्स यानी कि रिच विद द स्प्रिंकलिंग, इट मीन्स यानी कि जो हमें ये मस्क रोज ब्लूम्स है, फंस ऑफ ब्यूटी है ना, एस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, मस्क रोज एस्पेक्ट ऑफ नेचर, ये हमें क्या देती है? ये हमें ब्यूटी प्रदान करती है, हमें रिफ्रेश करती है। और ग्रैंडर ऑफ द डूम्स एज सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, क्यों कहा गया? क्योंकि ग्रैंडर ऑफ डूम्स पोएम बताते हैं यहाँ पे नेचर हमें दो चीज़ें देती है, क्या? एक तो ग्रोथ और एक डिके। डूम मीन्स क्या होता है? डूम मीन्स डिके, है ना, कॉर्प्स। तो लेकिन हमें ये नहीं कि डेड हो जाए तो, लेकिन जो माइटी पीपल होते हैं वो सब हम क्या होते हैं, हम उनसे मोटिवेट होते हैं, उनकी टेल्स पढ़कर, उनकी कहानियाँ पढ़कर हमें मोटिवेशन मिलता है। तो वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड यानी कि जो माइटी पर्सन होते हैं, माइटी पीपल होते हैं, कौन? जो शहीद हो जाते हैं, जो हमारे लिए, जिन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है, इतना बड़ा बड़ा सेक्रीफाइस किया है। तो जो वो माइटी पीपल होते हैं, तो उनकी हम टेल्स पढ़ते हैं, हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं, और जिससे हम क्या होते हैं? हम मोटिवेट होते हैं। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। इट मीन्स क्या? यानी कि पोएट इसमें कहते हैं कि केवल ग्रोथ में ही ब्यूटी नहीं है, बल्कि क्या है? डिके में भी ब्यूटी है। और जैसे माइटी डेड कौन होते हैं? जो वॉरियर्स होते हैं ना, जो शहीद होते हैं, जो हमारे लिए, जिन्होंने कितना बड़ा बड़ा सेक्रीफाइस किया है। तो जिन्होंने नोबल वर्क हमारे लिए किया है, अपनी जान की बाजी तक लगा दी, अपनी जान दे दी हमारे लिए, तो उन्हें आज भी हम याद करते हैं, उनकी मेमोरीज़ को हम याद करते हैं और उन्हें सैल्यूट करते हैं। तो उनकी जो टेल्स है, उनकी जो स्टोरीज़ है, ऑल लवली टेल्स दैट वी हर्ड आर रीड, यानी कि उनकी जो लवली टेल्स है, जो उनकी स्टोरीज हैं, उनकी मेमोरीज़ में हम जो उन्हें पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो हमें क्या करती हैं? हमें मोटिवेट करती हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, यानी कि किसी भी ट्रबल से को फेस करने के लिए, किसी भी सफ़र्स को फेस करने के लिए वो हमें मोटिवेशन करती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं। और पोएट क्या कहते हैं? एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। पोएट क्या कहते हैं? यानी कि ये जो टेल्स हैं, तो ये हमें क्या कहती है? ये हमें क्या देती हैं? एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इट मीन्स यानी कि बिल्कुल जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती ब्यूटी, कभी एवरलास्टिंग नहीं हो सकती, वो हमें हैप्पीनेस देती है। टेल्स बिकॉज नेचर इज ए constant source of beauty and tales are a constant source of encouragement for people and will continue to motivate them. So गॉड ने हमें सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है, वो है क्या? नेचर। और ये इमोर्टल ड्रिंक वही है जो हमें हेवन से मिलता है। हेवन से मिलता है यानी कि हेवन से हमें किस रूप में मिल रहा है? हमें नेचर के रूप में मिल रहा है। तो हेवंस इमोर्टल ड्रिंक ऑफ हेवंस ड्रिंक मीन्स क्या पे यहाँ पे मीन्स यानी कि वो हमें गॉड ने हमें गिफ्ट के रूप में दिया है, हमें बेस्ट गिफ्ट दिया है, और वो क्या है? नेचर, नेचर ऑफ ब्यूटी।
ओके, यानी कि नेचर ऑफ ब्यूटी क्या है, इसमें पोएम में क्या कहा है पोएट ने, यानी कि नेचर ऑफ ब्यूटी इज ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ ब्यूटी। जो हमारी ये टेल्स क्या है, हमारी क्वींस अवर थर्स्ट, हमारी यानी कि जो थर्स्ट है, जो प्यास है, वो ब्यूटी हमें बुझाती है, वो हमें ब्यूटी देती है। क्यों देती है, जिसके द्वारा हम मोटिवेट होते हैं और ये हमें हमेशा आगे बढ़ती रहती है, इसके द्वारा हम लाइफ में मोटिवेट होते रहते हैं। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ ब्यूटी। ओके, होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।